और मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया। बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र से बचाए हुई थी को। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनोबर अनान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का दिन भी किचन से स्टार्ट हुआ है, ब्रेकफास्ट से। आज मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट की तैयारी की। आज भी मुझे पराठे ही बनाने थे। कल रात को मैंने आटा गूंद के रख दिया था और रात की दाल भी निकाल दी थी, क्योंकि हस्बैंड को नाश्ते में सुबह कोई ना कोई सालन चाहिए होता है। वो कहते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए रात का सालन थोड़ा सा रख दिया करो, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में सालन खाने का दिल चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है, चलें अब नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता बना के मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि आज कुछ काम थे भाई। चलें, बस हस्बैंड के कपड़े रेडी किए, उनको प्रेस करके दिए। उन्होंने कहा जल्दी से मुझे प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। मैंने उनको प्रेस करके दिए, वो हो गए थे टाटा बाय बाय। और बस फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मैं भी लेट हो रही थी नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हुई थी। फिर मैंने हुरैन को लगाया तेल। मैंने कैस्टर ऑयल लिया था और मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था और सरसों का तेल। जो मैंने सिर्फ कैस्टर ऑयल जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून डाला था। फिर बच्चों ने ज़िद की कि हमें बाथटब में बैठना है, तो मैंने उनको ऑर्बीज़ दे दी थी। वो छोटे से बॉल्स होते हैं, तो बस वो दी। वो अपना एंजॉय कर रहे थे। मैंने झटपट किचन साफ़ किया, सफाई की, डाइनिंग टेबल रेडी कर दिया, कि घर पूरा साफ़ सुथरा कर दिया। क्योंकि और फिर मैं सफाई कर ही रही थी, बीच में हुरैन इतनी ज़िद कर रही थी कि मम्मा मुझे मेरा व्लॉग बनाएं, मेरा हेयर स्टाइलिंग करें। तो मैंने कहा अच्छा बेटा मैं करती हूँ। बस फिर उसके बाद मैंने बच्चों को नहला धुला के तैयार कर दिया था। शाम का मतलब असर का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने सामान मंगवाया था। आज मुझे कढ़ाई बनानी थी, मेरा दिल चाहता मैं कढ़ाई बनाऊँ। तो बस मैं वो तैयारी कर रही थी, सामान वामान अपना समेट के रख रही थी। तो हुरैन ने फिर ज़िद की मम्मा हेयर स्टाइल। अभी बच्चों को नहला धुला के रेडी ही किया था। फिर मैंने कहा चलो बेटा मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आपके लिए हेयर स्टाइलिंग करती हूँ। बस फिर उसके बाद मैंने दूध उठाया, दूध वाला आ चुका था, तो मैंने वो बॉईल करने के लिए रख दिया। फिर हुरैन मुझे बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगी। मैंने कहा चलें भाई आए, आपको मैं हेयर स्टाइलिंग बनाना सिखा दूँ। छोटे बच्चों की डिमांड किस तरह पूरी की जा सकती है, सिर्फ जायज़ डिमांड, नॉट सारी डिमांड्स, क्योंकि वो ज़िद भी करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी ज़िद बनाएं। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से हुरैन के बाल कितने हेल्दी हैं। और मैं आपको बता दूँ कि मैं इसके बालों पे बहुत मेहनत करती हूँ और मैं बहुत तरीके से अच्छे से तेल लगाती हूँ। मैं किसी दिन आपको शॉर्ट वीडियो में मेथड बता दूँगी कि बच्चों को तेल किस तरह लगाते हैं, उनको शैम्पू किस तरह किया जाता है, उनके बालों को ड्राई किस तरह किया जाता है। ये सारी चीज़ें मेथड मैं आपको बताऊँगी। इवन छोटे नहीं, बड़ों के लिए भी वो वैसे ही होगा। क्योंकि हम है ना, हम कहते हैं हमारे बाल गिर रहे हैं, हमारे बाल ख़राब हो रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि हम शैम्पू किस तरह यूज़ करते हैं, हम कॉम्ब किस तरह करते हैं, हम तेल किस तरह लगाते हैं, हम बालों को टॉवल से ड्राई किस तरह करते हैं। इवन ये सारी चीज़ों का मेथड हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं। खैर मैं बना रही थी बहुत ज़बरदस्त था हेयर स्टाइल, और मैं तो बस अपने खाने की तैयारी ही कर रही थी आपके सामने। फिर थोड़ी देर में हस्बैंड का कॉल आ गया। मैं हेयर स्टाइलिंग ही बना रही थी कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, मैंने चाय बना दो। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाएं, फिर मैं चाय बनाती हूँ। बस फिर मैं बेटी का हेयर स्टाइल बनाने लग गई। हुरैन ने कहा मम्मा मेरा प्रॉपर व्लॉग बनाना। आजकल मेरे बच्चों को भी मेरी तरह बड़ा दिल चाहता है कि वो मम्मा व्लॉग दिखाएं, मम्मा व्लॉग बनाएं। और मेरा बेटा तो टीवी पे ये कहता है मम्मा आपका व्लॉग लगा लो। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं करो, आप दूसरी चीज़ें देखो। कहता नहीं मम्मा मुझे आपको देखना है। खैर वो बड़ा खुश होते हैं इस चीज़ों से। मैं बेटी के बाल बना रही थी। मैं थोड़ा सा आपको करीब से इसीलिए दिखा रही थी कि ताकि आप लोग भी अपनी बेटियों के बाल बना सकें, हेयर स्टाइलिंग कर सकें। ये बहुत ईजी होते हैं। देखिए मैंने इसके बस तीन पार्टीशन किए थे, और 3 पार्टीशन के बाद उसके बाद मैंने इसकी चोटी बना दी थी। बहुत अच्छी सी ब्रेड बनाई थी मैंने। और इस पर यह है कि मैंने सेम वैसे ही किया था, बिल्कुल पतली सी चोटी बना दी थी। फिर उसके बाद मैंने इसको पोनी से जॉइन कर दिया था। दैट्स इट। इसका हेयर स्टाइल बहुत इजी था, रेडी हो चुका था। बस फिर मैं जैसी हेयर स्टाइलिंग इसकी मैंने कंप्लीट की, तो कहती है मम्मा कैन यू टेक माई पिक्चर्स। तो मैंने कहा अच्छा बिल्कुल, क्यों नहीं, ले लेती हूँ। फिर ये खुद ऐसे ही राउंड एंड राउंड घूमती जा रही थी और कहती है प्लीज़ मेक माई वीडियो। बहुत अच्छी है मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र से बचाए। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ले आए थे बिरयानी। मैंने कहा हैं आज क्या हो गया भाई? वो खैर बिरयानी ले आए थे, तो मैं बिरयानी रख रही थी संभाल कर, क्योंकि अभी हम लोगों ने तो सब कुछ खाना पीना किया हुआ था, तो हमारा इतना भूख नहीं लगी थी। फिर मेरी बेटी इतना मुझे तंग कर रही थी। फिर मैंने कढ़ाई के जो चीज़ें वीज़ें थी वो मैंने चिकन को वॉश करके धोकर मैंने
रख दिया था, क्योंकि मैंने कहा कि भाई अभी फ़ायदा नहीं है बनाने का। तो बस बच्चों ने कहा जी मम्मा हमें भूख लगी है, तो बस मैं दस्तरखान लगा रही थी। दस्तरखान लगाते लगाते फिर मैंने बच्चों को दस्तरखान लगा के खाना वाना सर्व किया, बच्चों को खिलाया पिलाया। तो जैसे ही खिलाने लगी बच्चों को इतनी मिर्चें लग रही थी, इतनी मिर्चें लग रही थी, क्योंकि ये थी स्पाइसी बिरयानी थी। तो फिर मैंने कहा अच्छा रुक जाओ, मैं आप लोगों के लिए कोई जादुई चीज़ बना देती हूँ। तो मैंने इसके साथ बना लिया था ज़र्दा। इसके साथ ज़र्दा मैंने इतना जल्दी ज़र्दा बनाया था। कुछ लोग ज़ाहिर सी बात है इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा डालते हैं, पर मैंने झटपट ज़र्दा बनाया था। मेरा ज़र्दा बहुत ज़्यादा मज़े का था। मैंने इससे पहले भोजपुरी भी ज़र्दा बनाया था, वो उसकी भी रेसिपी दूंगी। वो बहुत कलरफुल होता है, दिखने में आप लोग को अजीब लगता होगा, पर यकीन माने बहुत अमेजिंग था। खैर फिर मैंने जल्दी से चावल भिगो दिए, जो नॉर्मल चावल थे पुलाव वगैरह के, वो ही मैंने भिगो दिए थे। मैं कोई सेला चावल, गोल्डन चावल, पॉलिश चावल कुछ नहीं लिया था भाई। जब इमरजेंसी में बनाना हो ना तो इसमें भी अच्छा ही बन जाता है। आपको जर्दे खाने से मतलब है आपको खैर नहीं, मैं तो ये भी समझती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होनी चाहिए। खैर मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था, फिर हस्बैंड ने चाय बोली थी वो भी भूल गई थी, तो वो मैंने रखी। तो मैडम साहिबा मैंने जो जर्दे के लिए स्पून निकाल के रखा था वो लेकर भाग गई। वो लेकर जा रही कि मम्मा दे दो दे दो। अच्छा भाई मैंने उसको दे दिया। खैर मैं तो अपना काम करने में लग गई थी, क्योंकि भाई रात हो गई थी। फिर मैंने पानी बॉईल हो गया था, पानी में मैंने डाला था जर्दे का रंग। अच्छा मैं बॉयल, जब पानी बॉयल हो जाता है उसके बाद मैं जर्दे का रंग डालती हूँ। आपको मैंने क्वांटिटी बता दी, देखिए आधा चम्मच भी बहुत बहुत हो जाता है जर्दे का कलर। मैंने इसमें डाला, फिर उसको भी बॉयल होने दिया। अच्छा सा कलर उसका जैसे ही पक गया, उसके अंदर फिर मैंने भीगे हुए चावल डाल दिए। तो मैंने मुश्किल से भिगोए थे तकरीबन 10 15 20 मिनट मुश्किल से भिगोए होंगे। बस उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पका लिया, क्योंकि मैं जब ठंडे दूध में डालती हूँ तो चावल सख्त हो जाते हैं। तो मैंने इसको भिगो के, फिर मैंने इसको 20 मिनट भिगो के मैंने इसको अच्छी तरह चावल पका दिए थे। जो जर्दे के लिए इंग्रेडिएंट्स मैंने लेने थे वो थे 1 ग्लास दूध। अशरफिया मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मैंने कोई खोया शोया आलमंड्स, पिस्ता, कोकोनट कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं डाला था, जस्ट चीनी। ठीक है, ये मेरे पास कुछ चीज़ें थी। मैंने फिर तेल डाला, इट्स ऑप्शनल, आप दही डालें, ओ सॉरी दही क्या, आप डालें घी डालें, तेल डालें, ऑप्शनल। यार इंसान को गलती हो जाती है अल्फाजों में, इंसान है माफ़ कर दिया करें। फिर बस तेल डालने के बाद मैंने इसमें डाला था 2 लौंग, 1 इलायची, दैट्स इट। मैं ज़्यादा इलायची मुझे पसंद नहीं है। तो बस उसके बाद मैंने दूध डाला था, दूध थोड़ा सा पकाया अच्छे से, तेल ऊपर आ गया था। फिर उसके अंदर मैंने डाली चीनी के बाद मैंने डाले जो मैंने क्या कहते हैं बॉईल कर दिए थे चावल, वो मैंने डाले। इसको मैंने अच्छे से सुखाया। देखें मुझे तो इस तरह का लाइट कलर पसंद है। थोड़ा सा ये रोशनी की वजह से, लाइट की वजह से आप लोगों को इतना लाइट दिख रहा है, बट ये ऑरेंज था। बट आप लोगों को अगर ऑरेंज ज़्यादा डार्क चाहिए हो तो फिर आप वो कर लें। मेरा तो हो गया था जर्दादान। मैंने अशरफी डाली, बस बच्चों को खिलाया पिला के, बस थोड़ा सा उन्होंने खेला वेला, चाय दी हस्बैंड को, और फिर सब चले गए सोने के लिए। मेरी बेटी उठ के मेरे पास आ गई थी, मैं कुछ काम कर रही थी, बस ये था। और उसके बाद हम थोड़ा सा राउंड पे चले गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।